क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल MORE मोर। तो हमारे पास क्या है, वी हैव MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमने जैसे कि मैंने कल भी कहा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए की एक्सरसाइजेज हों तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक रफ फिगर को ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे MO, M एंड O। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन होती है MORE। तो यहाँ पर जो है MO हमारा है 6 सेंटीमीटर और ये एंगल जो है हमारे पास एंगल M है 60 डिग्री एंड एंगल O है 105 डिग्री एंड एंगल R है 105 डिग्री और हमारे पास क्या है OR कितनी है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें पहले एंगल 105 ड्रॉ करेंगे, एंगल 60 करेंगे। चलो पहले अगर हम पॉइंट M को लेते हैं तो हम पहले पॉइंट M पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल O भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पॉइंट O पर। ये 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर कंस्ट्रक्ट करके तो फर्दर हम यहाँ पर 4.5 की आर्क लेकर इस OR को अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, सपोज ये यहाँ तक है तो इस पे यहाँ पर ये इसको कट करेगी 4.5, तो हमारे पास पॉइंट R मिल जाता है। फिर हम पॉइंट R के ऊपर 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये फर्दर इस तरफ हमारे एंगल M जो है इसकी एक्सटेंडेड लाइन को इसको फर्दर यहाँ पर कट करेगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हैं इसके, तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MO। तो वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दिस क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या ड्रॉ करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है दैट इज MO दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम पहले MO ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी जो लाइन सेगमेंट आ गई है, दिस इज MO, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट O। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल MOR इज इक्वल टू 105 डिग्रीज एंड कट ऑफ OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले पॉइंट O के ऊपर 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक स्पेशल वीडियो डाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि लाइक दिस वी कैन कंस्ट्रक्ट एंगल 105 कैसे होगा, 90 और 120 डिग्रीज के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू 105। तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ये सभी एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है और कंस्ट्रक्ट भी कर दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स लेट्स कमिंग टू आवर क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, MO को ड्रॉ कर लिया है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम अपनी कंपस के साथ हम 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम पॉइंट O को एज सेंटर मानकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम इस पॉइंट पर अपनी कंपस को रखेंगे, फर्स्ट आर्क लेंगे एंड दिस आर्क इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट O को ज्वाइन करते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। और फिर यहाँ इस आर्क के पॉइंट पर हम रखकर एक आर्क इधर और लेते हैं इस तो ये जो पॉइंट बनता है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम पहले 60 डिग्री के आर्क वाले पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर लेंगे और फिर 120 डिग्रीज के आर्क पर तो हम अनदर आर्क लेंगे। तो ये आर्क जहाँ हम हमारी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 90 डिग्रीज का एंगल आ जाता है। तो दिस इज हम आर 90 डिग्री। वी कैन ड्रॉ इट एज डॉटेड लाइन आल्सो। वैसे तो हमें डॉटेड लाइन करनी चाहिए थी बिकॉज अब क्या है, हमने 105 एंगल लेना है। तो ये पॉइंट जो आया है हमारा, ये पॉइंट हमारा 90 का है और ये 120 का है। तो हम पहले 90 डिग्री पे रखकर
अपनी कंपास के साथ यहाँ पर एक आर्क लेंगे और फिर उसके बाद 120 डिग्रीज पे रखकर सेकंड आर्क लेंगे। तो ये जो पॉइंट आया है जहाँ पर हमारे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ 105 डिग्री। तो ये हमारा एक्चुअल हमारा 105 है। तो हम इसकी एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन सपोज यहाँ तक जा रही है हमारी, तो हम इस लाइन को लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारी सपोज हम ये जो O से Z तक चले गया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें OR 4.5 इसमें से कट करना है। तो हमने अपनी कंपास को 4.5 ओपन करेंगे। अपनी कंपास हमने 4.5 ओपन कर ली है। उसके बाद पॉइंट O पर रखकर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क से कट कर लेना। तो ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज R पॉइंट। तो दिस इज R पॉइंट। सो नाउ वी गॉट द R पॉइंट। अब एंगल एट पॉइंट R कंस्ट्रक्ट एंगल ORX इज इक्वल टू 105। अब इस पॉइंट पर भी हमें 105 का एंगल ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, अब इस पॉइंट पर अपनी कंपास को रखकर हम यहाँ पर एक, जैसे हमने ये एंगल ड्रॉ किया है 105 का, तो सिमिलरली अब हम यहाँ पर भी एक एंगल ड्रॉ करते हैं 105 का। तो ये हमने अपनी आर्क ली बड़ी और यहाँ पर रखी, हमने इस पॉइंट पर रखकर हमने पहला मार्किंग ली जो कि 60 डिग्री के बराबर होता है, और सेकेंड ली जो ये 120 के बराबर होता है। फिर वही हमने 90 डिग्रीज़ का बनाना है यहाँ पहले। सो सपोज ये आ गया, तो हम अब इसको ज्वाइन करते हैं पहले डॉटेड लाइन के साथ। प्रीवियसली मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन जस्ट टू हैव अ पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ से फिर हमें 105 का एंगल ड्रॉ करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास 90 डिग्री की का पॉइंट आ गया और ये हमारा 120 डिग्रीज़ का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ लेंगे और सेकंड आर्क हमारी क्या होगी, सेकंड आर्क हमारी होगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो आया है हमारा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ आर 105। तो यहाँ से हमने 105 ड्रॉ कर लिया। तो इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। सपोज इस एक्सटेंडेड लाइन को हम x तक एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद क्या आ गया हमारा, अब हमें आना है पॉइंट M की तरफ। अब पॉइंट M पर हमें 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो अब हम इसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं अपनी कंपास के साथ। तो हमने ये मार्किंग ले ली। उसके बाद हम इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखकर हमने ये एक आर्क लगाई। तो ये हमारा एंगल जो आया है, दिस इज़ 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ से हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब क्या है, नाउ कंस्ट्रक्ट एंगल OMY इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो हमने कर लिया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, लेट MY, अब ये जो एक्सटेंडेड लाइन होगी, ये एक्सटेंडेड लाइन जैसे यहाँ तक की है, इसको हमने X डिनोट किया है। सपोज ये जो हमारी MY है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, दिस विल गो लाइक दिस। तो इसको हम MY कह देते हैं। तो ये MY जिस पॉइंट पे RX के साथ मीट करेगी, यहाँ पर इसको कट करेगी, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज E पॉइंट। सो लाइक दिस वी गॉट MORE क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ लग गया होगा, और अगर एंगल कंस्ट्रक्ट करने में आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन वॉच आवर वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी वो ये है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एंड स्टूडेंट्स ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, हम इसको डिनोट करना भूल गए। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 105 डिग्री। सो लाइक दिस वी हैव कंस्ट्रक्टेड द क्वाड्रिलेटरल MORE। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PLAN प्लान। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर हमारे पास
पी एल गिवन है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल एन इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो इसकी हम रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसकी जब हमने रफ फिगर कंस्ट्रक्ट की है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी एल को करेंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है पी एल, बिकॉज पी एल हमें गिवन है। तो अब हमने पी एल कंस्ट्रक्ट कर ली। तो यहाँ पर पी एल पर जो ये एंगल है हमारा 90 डिग्रीज़ का। तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज़ का है। और फिर एंगल हमारे पास यहाँ पर हमने, तो अगर हम इसको एक क्वाड्रिलेटरल रफ बना लें तो क्या होगा हमारे पास, तो ये एंगल जो है पी एल ए एन, अब जो एंगल एन है दिस इज़ 85 डिग्रीज़ एंड एंगल ए जो है हमारे पास गिवन है दैट इज़ 110 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल नहीं है, ये अभी हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो हम अब जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल इफ एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो एंगल P कितना है 90 डिग्रीज़, एंगल L हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल A कितना है 110 डिग्रीज़ और एंगल N कितना है 85 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। सो स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये तीनों एंगल्स हमारे ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आएगा हमारा 110 प्लस 90 डिग्री प्लस 85 डिग्री। तो क्या होगा 285। तो क्या कह सकते हैं हम, 285 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। तो यहाँ से हमारा एंगल L कितना आ जाता है 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, तो ये आएगा हमारा 75 डिग्री। सो इन आर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फाइनली अपने क्लास में, तो हमें करके दिखाना होगा, इसके हमें अलग से नंबर मिलते हैं। तो हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, दिस एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है जिसमें हमारे पास सभी एंगल मिल गए हैं। तो हमें मालूम है हम अपनी कंपास के साथ 90 डिग्री बना सकते हैं, 75 डिग्री बना सकते हैं और D की हेल्प के साथ हम 110 और 85 डिग्री एंगल को बनाएंगे। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर PL को ड्रॉ करेंगे, PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो PL हमने 4 सेंटीमीटर लेनी है, कितनी लेनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास PL आ गई है। तो दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट L। तो ये कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमने सेकंड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्ट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री, जो हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका निकाला है। तो एंगल L कितना ड्रॉ करना हमने कंस्ट्रक्ट करेंगे हम 75 डिग्री। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट P। तो वो देखते हैं, वो सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट P को सेंटर लेकर एक आर्क लगा लेनी है। तो ये हमारी एक आर्क लगा ली हमने। तो यहाँ इस पॉइंट पर अपनी कंपास की नीडल रखकर फर्स्ट कट लिया, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आर्क ड्रॉ की, ये हमारा 60 डिग्री और नाउ सेकेंड इज 120 डिग्री। तो यहाँ एक आर्क लगाएंगे और फिर 120 डिग्रीज पे अपनी नीडल लेकर सेकेंड आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा क्या आया है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारा कितना एंगल आया है, दिस इज आर 90 डिग्री एंगल। तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हम इसको इतना एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे आगे इन फ्यूचर काम आएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एंगल L बनाएंगे, L पॉइंट पर अपनी कंपास रखकर
सेम पहले हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर 90 और 60 डिग्री के एंगल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ एंगल 75 डिग्री। तो 60 डिग्री की मार्किंग ली, सेकंड हमने आर्क लेंगे तो वो आर्क आएगी हमारी 120 की। तो पहले 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा हमें, तो हम पहले 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट वी हैव टू गेट अ मार्क फॉर 90 डिग्री। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल का पॉइंट आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम अपनी कंपास की नीडल को 90 डिग्री के पॉइंट पर रखकर तो हम एक आर्क को मार्क करेंगे, और सेकंड हमने यहाँ इस 60 डिग्री के एंगल पर रखकर तो हमने सेकंड आर्क मार्क कर ली। तो ये जो एंगल आया है हमारा, जहाँ पर हमारी आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल जो है दिस एंगल इज़ 75 डिग्री। तो ये पॉइंट एल पर हमने 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। तो इस लाइन को भी हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हेल्प करेगी फर्दर आगे कंस्ट्रक्शन में। तो अब हमने कट ऑफ एल ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो सपोज अगर हम इसको x दे लेते हैं, इसको हम कहते हैं ये x है, तो दिस इज एल एक्स। तो एल एक्स पर हमने एल ए 6.5 सेंटीमीटर की अपनी कंपास को ओपन कर तो हम एक पॉइंट एल को हम सेंटर लेंगे, और 6.5 की अपनी कंपास ओपन कर तो हम पहला मार्क लेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट जहाँ पर इसने एल एक्स को कट किया है, ये जो पॉइंट आया है दिस इज़ पॉइंट ए। तो ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए पर हमने देखा है रफ फिगर में कि पॉइंट ए पर 110 डिग्रीज बनाना है। तो 110 डिग्रीज हमें अपनी डी के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी डी है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ओ पे रखना है, ओ के ऊपर रखना है, नहीं पॉइंट ए पे रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ से फिर हम अपने एंगल लेंगे। तो हमने इसको ए पर रखा, और इस लाइन को इस लाइन के साथ ये लाइन कोइंसाइड कर गई इस डी की हमारी, और फिर उसके बाद हमने अपना एंगल देखना शुरू किया। तो ज़ीरो से यहाँ से चलते चलते यहाँ तक हमारा 100 आता है, और ये पॉइंट हमारा 110 आता है। तो दिस पॉइंट इज़ 110 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, हमारे पॉइंट ए के साथ हम मिला देते हैं। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो जब ये यहाँ पर ए इसको z कर लेते हैं, जब ये ए z पॉइंट n पर हमारे ये यहाँ पर इसको कट करेगी p। सपोज करो ये है y, ये जो लाइन हमने एक्सटेंड की थी पॉइंट P से जो हमने ड्रॉ किया था एंगल 90 का, तो ये y डिनोट कर लेते हैं। दिस इज़ PY, दिस इज़ LX, दिस इज़ AZ। तो AZ यहाँ पर पॉइंट N पर कट करेगी। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज़ है, ये एंगल हमारा 75 डिग्रीज़ है, और ये एंगल जो आया है हमारे पास, जो ये एंगल आया है हमारे पास, ये एंगल है हमारा कितना है 110 डिग्रीज़। तो अब क्या होगा, तो जो ये एंगल आएगा, ये एंगल हमारा बट ऑब्वियस कितना आएगा 85 डिग्रीज के बराबर। तो स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी हैव कंस्ट्रक्टेड PLAN क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। तो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है, हमारे पास 3 एंगल्स गिवन हैं एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर, जिसमें हमारे पास पॉइंट एल पे जो बनना था एंगल, वो एंगल हमारे पास नहीं था। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इस पॉइंट एल पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को निकालेंगे। तो वो एंगल हमारा कितना आता है 75 डिग्री। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक लाइन PL को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट P पर हमें 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है, और पॉइंट L पर हमें 75 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट करना आता है। तो इससे हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क इजी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करने में, इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, यू कैन कंसल्ट, यू कैन गो थ्रू और वॉच आवर वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स।
जिसमें हमने हर एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल प्लान, PLAN, प्लान। सो स्टूडेंट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो नाउ लुकिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललो, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हियर, HEAR हियर, एंड वी हैव HE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 degrees. So let's see how to construct it, but first we have to draw a rough figure. तो स्टूडेंट्स इसकी रफ फिगर जो है हमारी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे HE जो हमें गिवन है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हमने HE को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, E पॉइंट पर हमें 85 डिग्री का एंगल अपनी D से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो E से A का डिस्टेंस है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपस से 6 सेंटीमीटर यहाँ पर कट कर लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें मालूम है कि ये एंगल और जो यहाँ एक एंगल बनेगा, दीज एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा एंगल है 85 डिग्रीज का। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी चेक आउट द सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर PL को ड्रॉ करेंगे। PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो PL हमने 4 सेंटीमीटर लेनी है। कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास PL आ गई है। तो दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट L। तो ये कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। अब हमने सेकंड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्ट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री, जो हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका निकाला है। तो एंगल L कितना ड्रॉ करना, हमने कंस्ट्रक्ट करेंगे हम 75 डिग्री। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट P। तो वो देखते हैं, वो सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट P को सेंटर लेकर एक आर्क लगा लेनी है। तो ये हमारी एक आर्क लगा ली हमने। तो यहाँ इस पॉइंट पर अपनी कंपास की नीडल रखकर फर्स्ट कट लिया। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आर्क ड्रॉ की, ये हमारा 60 डिग्री। और नाउ सेकेंड इज 120 डिग्री। तो यहाँ एक आर्क लगाएंगे और फिर 120 डिग्रीज पे अपनी नीडल लेकर सेकंड आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा क्या आया है, दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारा कितना एंगल आया है, दिस इज़ आर 90 डिग्री एंगल। तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हम इसको इतना एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे आगे इन फ्यूचर काम आएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एंगल L बनाएंगे। L पॉइंट पर अपनी कंपास रखकर सेम पहले हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर 90 और 60 डिग्री के एंगल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ एंगल 75 डिग्री। तो 60 डिग्री की मार्किंग ली। सेकंड हमने आर्क लेंगे तो वो आर्क आएगी हमारी 120 की। तो पहले 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा हमें। तो हम पहले 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट वी हैव टू गेट अ मार्क फॉर 90 डिग्री। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल का पॉइंट आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम अपनी कंपास की नीडल को 90 डिग्री के पॉइंट पर रखकर तो हम एक आर्क को मार्क करेंगे। और सेकंड हमने यहाँ इस 60 डिग्री के एंगल पर रखकर तो हमने सेकंड आर्क मार्क कर ली। तो ये जो एंगल आया है हमारा, जहाँ पर हमारी आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज़ 75 डिग्री। तो ये पॉइंट L पर हमने 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। तो इस लाइन को भी हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हेल्प करेगी फर्दर आगे कंस्ट्रक्शन में। तो अब हमने कट ऑफ LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो सपोज अगर हम इसको x दे लेते हैं, इसको हम कहते हैं ये x है, तो दिस इज LX। तो LX पर हमने LA 6.5 सेंटीमीटर की अपनी
कंपास को ओपन कर तो हम एक पॉइंट एल को हम सेंटर लेंगे और 6.5 की अपनी कंपास ओपन कर तो हम पहला मार्क लेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट जहाँ पर इसने LX को कट किया है, ये जो पॉइंट आया है, दिस इज़ पॉइंट A। तो ये हमारे पास पॉइंट A आ गया। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट A पर हमने देखा है रफ फिगर में कि पॉइंट A पर 110 डिग्रीज बनाना है। तो 110 डिग्रीज हमें अपनी D के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी D है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने O पे रखना है, O के ऊपर रखना है, नहीं पॉइंट A पे रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ से फिर हम अपने एंगल लेंगे। तो हमने इसको A पर रखा और इस लाइन को इस लाइन के साथ, ये लाइन कोइंसाइड कर गई इस D की हमारी, और फिर उसके बाद हमने अपना एंगल देखना शुरू किया। तो 0 से यहाँ से चलते चलते यहाँ तक हमारा 100 आता है और ये पॉइंट हमारा 110 आता है। तो दिस पॉइंट इज़ 110 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, हमारे पॉइंट A के साथ हम मिला देते हैं। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो जब ये यहाँ पर A इसको Z कर लेते हैं, जब ये AZ पॉइंट N पर हमारे ये यहाँ पर इसको कट करेगी P, सपोज करो ये है Y, ये जो लाइन हमने एक्सटेंड की थी पॉइंट P से, जो हमने ड्रॉ किया था एंगल 90 का, तो ये Y डिनोट कर लेते हैं। दिस इज़ PY, दिस इज़ LX, दिस इज़ AZ। तो AZ यहाँ पर पॉइंट N पर कट करेगी। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज़ है, ये एंगल हमारा 75 डिग्रीज़ है, और ये एंगल जो आया है हमारे पास, जो ये एंगल आया है हमारे पास, ये एंगल है हमारा कितना है, 110 डिग्रीज़। तो अब क्या होगा, तो जो ये एंगल आएगा, ये एंगल हमारा बट ऑब्वियस कितना आएगा, 85 डिग्रीज़ के बराबर। तो स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी हैव कंस्ट्रक्टेड PLAN क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। तो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है, हमारे पास 3 एंगल्स गिवन हैं एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर, जिसमें हमारे पास पॉइंट L पे जो बनना था एंगल, वो एंगल हमारे पास नहीं था। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इस पॉइंट L पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को निकालेंगे। तो वो एंगल हमारा कितना आता है, 75 डिग्री। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक लाइन PL को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट P पर हमें 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है, और पॉइंट L पर हमें 75 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट करना आता है। तो इससे हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क इजी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करने में, इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, यू कैन गो थ्रू और वॉच आवर वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, जिसमें हमने हर एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल प्लान, PLAN प्लान। सो स्टूडेंट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो नाउ लुकिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड जो पार्ट है, वो क्या है, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललो, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हियर, HEAR हियर, एंड वी हैव HE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EA is equal to 6 centimeter and angle R is equal to 85 degrees. So let's see how to construct it, but first we have to draw a rough figure. So students, coming to the question number first का जो थर्ड पार्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। उसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम HEAR हियर, वेयर वी हैव, जहाँ पर हमारे पास HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, इसका हम पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ स्केच अगर हम बनाते हैं ऐसे कर HEAR, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर HE क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, और एंगल R जो हमें एंगल R हमें दिया गया है 85 डिग्रीज।
तो ये हमारा एंगल 85 डिग्री दिया गया है और ए ई जो है हमारा या ई ए जो है दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के, तो ये भी 85 डिग्री है और ये जो साइड है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। तो ये ई ए इज़ ऑपोजिट टू आर एच और एच आर एंड ए आर इज़ ऑपोजिट टू एच ई और ई एच। तो स्टूडेंट्स ये जो हम प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी पैरेललोग्राम की, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन दो टाइप से हो सकती है। अगर हमें मालूम है कि ये एंगल 85 डिग्री है और ये भी एंगल 85 डिग्री है, तो और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल एच एंगल ए के बराबर होगा, तो क्या है कि हम यहाँ से ये चारों एंगल्स अपने फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास चारों एंगल्स हैं और दो साइड्स हैं तो वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम। और अनदर जो है कि हमारे पास ये साइड्स हैं तो इन साइड से भी हम, और एक एंगल है तब भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम अपनी साइड्स का यूज़ कर हम कैसे अपने एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी एंगल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें सबसे पहले ये तो हमें ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास एंगल आर है। एंगल आर हमारे पास 85 है, तो एंगल ई भी हमारे पास 85 डिग्री का है। तो एंगल ई वी गॉट एंगल ई इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। बिकॉज क्यों है ये 85 डिग्रीज? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल आर जो है हमें गिवन है, एंगल आर जो है दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री। सो एंगल जो ई है जो इसके ऑपोजिट है वो भी हमारा 85 डिग्री होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? वो हमारे इक्वल होते हैं। तो लेट्स मूव टू द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक डी और स्केल दोनों चाहिएंगे, बिकॉज 85 डिग्री का जो एंगल है वो हम एक नॉर्मल एंगल नहीं है, उसको हम कंपास से नहीं ड्रॉ कर सकते, उसको हमें डी के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एच ई। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट एच ई ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशंस है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एच और ई जो ये है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल एच ई ए। तो हमारे पास यहाँ पर समवट एक ए पॉइंट होगा, जैसे कि आप ऊपर फिगर में रफ में भी देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अपनी डी को यहाँ पर रखेंगे और जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि ये पॉइंट हमारा ई पर रहेगा और ये लाइन इसको प्रॉपरली इसको कोइंसाइड करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? 85 डिग्री की मार्किंग कर लेते हैं। 85 डिग्री हमारा यहाँ पड़ेगा। तो ये हमारा 85 डिग्री है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ई एक्स तक, मतलब इसको एक्सटेंड कर देते हैं। सपोज दिस इज ई एक्स। सो नाउ फ्रॉम ई एक्स, तो जो ये हमारी ई एक्स है वी कट ई ए। तो ई ए हमारे पास कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 6 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लिया है और पॉइंट ई को हम सेंटर लेकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा क्या है? दिस इज ए पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है? ए, और ये आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ऐसे कर हमारे पास ई ए आ गई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू द next point, that's taking A as center and radius equal to 5 सेंटीमीटर। अब हमने अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर लेकर तो एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि 5 सेंटीमीटर, जो पॉइंट आर बनाएगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? अपने कंपास से 5 सेंटीमीटर की मार्किंग ले लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे अपनी 5 सेंटीमीटर के इक्वल आर्क को, और यहाँ पर हम एक पॉइंट ए को सेंटर लेकर यहाँ पर एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर दें।
तो ये हमने 5 सेंटीमीटर क्यों ओपन की, क्यों ली, बिकॉज ऑपोजिट साइड जो यहाँ पर साइड बनेगी दैट इज ए आर जो बनेगी दैट इज इक्वल टू एच ई, ये ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम होएगी। तो सिमिलरली अब क्या है हमारे पास, तो हमारे पास ये आर पॉइंट तक एच से कितनी होगी, वो भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट एच को सेंटर लेकर इस आर्क को एक अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एच को मिला देंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, आर, और ए से आर को भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ए से आर को हमने मिला दिया। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम एक कंस्ट्रक्ट हो गया है जिसकी यहाँ पर हमारे पास 85 डिग्रीज आएगा एंगल ई 85, एच ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ई ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एच ई के ऑपोजिट है ए आर, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर आएगी, और ए ई कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट है एच आर, तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो स्टूडेंट्स ऐसे कर कर हमारे पास ये एंगल, ये 85 है, तो ये भी हमारा एंगल 85 डिग्री के बराबर आएगा। सो लाइक दिस वी हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम एच ई ए आर। तो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट पर अपने को रखकर, अपनी डी को रखकर हम देख सकते हैं ये हमारा 85 डिग्री के बराबर आता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर पैरेललोग्राम एच ई ए आर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, that is question number first का fourth part. So in this question number first के जो fourth part है, इसमें हमें क्या करना है, we have to construct an rectangle OKAY। ओके एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करना है जिसमें हमारे पास OK दिया है 7 सेंटीमीटर और KA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल, आपको मालूम है रेक्टेंगल की दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम ये एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया हमने OKAY। तो OK हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ है, तो ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये हमारी ब्रेथ है KA दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी इस तरफ YO भी हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और जो एक और प्रॉपर्टी है कि इसके सभी एंगल्स कितने के बराबर होते हैं, 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके। तो सबसे पहले हमने ओके एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, तो दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वो ओके हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये O है पॉइंट और ये K है, और ये बन गई 7 सेंटीमीटर की। तो नाउ कंस्ट्रक्ट एंगल KOP, KO और P एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये जैसे यहाँ पर एक एक्सटेंडेड लाइन बनाएंगे हम, तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। तो यहाँ हम अपना पॉइंट O पर हम एक अपना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पर अपनी कंपास रखकर अब हम क्या करेंगे, ये एक आर्क ड्रॉ कर ली। उसके बाद इस पॉइंट पर हमने रखना है फर्स्ट आर्क, नाउ सेकंड आर्क, और यहाँ एक आर्क, और फिर 120 पर रखकर एक और आर्क। तो क्या है, ये हमारा एंगल बन गया 100, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं P तक। सपोज ये हमारी P तक चली गई। उसके बाद क्या करना है, हमने OP जो लाइन है हमारी, इस पर हमने OY की डायमेंशंस को कट करना है। तो OY कितना है हमारा, OY कितना बन रहा है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करेंगे। 5 सेंटीमीटर हमने अपनी कंपास को ओपन कर लिया। O पॉइंट को सेंटर लेकर OP पर हम यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आर्क जो आई है, दिस डिनोट्स आर पॉइंट Y। तो ये है पॉइंट Y, और ये OY कितना है 5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट OK
और एक कोई पॉइंट यहाँ पर क्यू, क्योंकि जब हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये जो लाइन जाएगी ये क्यू तक एक्सटेंड करेगी। अब हमें सिमिलरली के पॉइंट पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो के पॉइंट पर भी हम अपना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये एक एंगल आ गया हमारा, ये एक आर्क। तो यहाँ से हमने फर्स्ट आर्क ली, फिर हमने सेकंड आर्क ली 120 की, फिर यहाँ पर एक आर्क 60 से और सेकंड आर्क हमने 120 से लेनी है। तो सेकंड आर्क हमने 120 से ले ली। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी आर्क से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो हमारा बनेगा, दिस पॉइंट इज हमारा ये है 90 डिग्री। तो ये हमारा ओ के क्यू तक एक्सटेंड करेगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एंड फ्रॉम के क्यू कट ऑफ के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी तो हम 5 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट के को हमने सेंटर लेकर यहाँ पर एक आर्क की मार्किंग कर लेंगे। और जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा हमारा ए पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम ए से वाई को हमने ज्वाइन कर देंगे। तो ए से वाई को हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल आ गया जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। सो लाइक दिस वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल ओ के ए वाई। सो स्टूडेंट्स दिस अगर हमें मतलब ये ड्रॉ, दिस इज द ईजिएस्ट क्वाड्रिलेटरल विच वी हैव ड्रॉन। रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सबसे इजी है। हमें अगर एंगल्स ड्रॉ करने आते हैं, अगर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आता है तो हम इजीली रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4.3। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये सारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को YRS फॉर लर्निंग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स।